नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मोहिनी एकादशी व्रत कब है, आइए जाने पूजा का शुभ मुहूर्त, पारण का समय, तुलसी दल कब तोड़ें, मोहिनी एकादशी व्रत के महत्व और पौराणिक कथा के बारे में। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। सृष्टि को असुरों से बचाने के लिए इस दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया था। ये एकादशी समस्त पाप और दुखों का नाश करने वाली तथा सौभाग्य और धन का आशीर्वाद देने वाली मानी गई है। मान्यता है कि मोहिनी एकादशी के व्रत के प्रताप से व्यक्ति सभी मोह के जाल से मुक्त होकर वैकुंठ धाम में स्थान प्राप्त करता है। इस साल मोहिनी एकादशी व्रत 1 मई सोमवार को रखा जाएगा। इस दिन व्रती को भगवान विष्णु के मोहिनी रूप की पूजा करनी चाहिए। मान्यता है ऐसा करने से 1000 गौदान के समान फल मिलता है। मोहिनी एकादशी का शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 30 अप्रैल को रात 8:28 पर होगी और अगले दिन 1 मई को रात 10:09 पर इसका समापन होगा। इस दिन शुभ मुहूर्त में श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। पूजा का शुभ मुहूर्त 1 मई को सुबह 9 बजे से 10:39 तक। मोहिनी एकादशी व्रत पारण समय। मोहिनी एकादशी व्रत का पारण 2 मई को सुबह 5:40 से सुबह 8:19 पर किया जाएगा। एकादशी व्रत पारण द्वादशी तिथि पर शुभ मुहूर्त में ही किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार जब समुद्र मंथन के दौरान अमृत निकला था, तब भगवान विष्णु ने दैत्यों से इसकी रक्षा करने के लिए मोहिनी एकादशी तिथि पर मोहिनी का रूप धारण किया था और असुरों को अपने मोह माया जाल में फंसाकर सभी देवताओं को अमृत पान करवाया था। वहीं दूसरी मान्यता के अनुसार त्रेता युग में जब पत्नी वियोग में श्री राम दुखी थे, तो महर्षि वशिष्ठ के कहने से श्री राम ने भी इस व्रत को किया था। कहते हैं इससे उनके दुखों का नाश हुआ और माता सीता की खोज बेहतर ढंग से कर पाए। इंसान से अनजाने में हुई पापों का प्रायश्चित करने के लिए भी मोहिनी एकादशी का व्रत बहुत शुभ होता है। आइए जाने मोहिनी एकादशी व्रत की पौराणिक कथा। एक बार युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसका क्या फल होता है तथा उसके लिए कौन सी विधि है? भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, पूर्व काल में परम बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी ने महर्षि वशिष्ठ से यही बात पूछी थी जिसे आज तुम मुझसे पूछ रहे हो। श्री राम ने कहा, भगवान, जो समस्त पाप का क्षय तथा सब प्रकार के दुखों का निवारण करने वाला व्रतों में उत्तम व्रत हो, उसे मैं सुनना चाहता हूँ। वशिष्ठ जी बोले, श्री राम, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। मनुष्य तुम्हारा नाम लेने से ही सब पापों से शुद्ध हो जाता है, तथापि लोगों के हित की इच्छा से मैं पवित्रों में पवित्र उत्तम व्रत का वर्णन करूँगा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम मोहिनी है। वह सब पाप को हरने वाली और उत्तम है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोह जाल तथा पातक समूह से छुटकारा पा जाते हैं। सरस्वती नदी के रमणीय तट पर भद्रावती नाम की सुंदर नगरी है। वहाँ धृतिमान नामक राजा, जो चंद्र वंश में उत्पन्न और सत्य प्रतिज्ञ थे, राज्य करते थे। उसी नगर में एक वैश्य रहता था जो धन धान्य से परिपूर्ण और समृद्धिशाली था। उसका नाम था धनपाल। वह सदा पुण्य कर्म में ही लगा रहता था। दूसरों के लिए पौसला, कुआं, मठ, बगीचा, पोखरा और घर बनवाया करता था। भगवान श्री विष्णु की भक्ति में उसका हार्दिक अनुराग था। वह सदा शांत रहता था। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, द्युतिमान, मेधावी, सुकृत तथा धृष्ट बुद्धि। धृष्ट बुद्धि 5वां पुत्र था। वह सदा बड़े बड़े पापों में ही संलग्न रहता था।
जुए आदि दुर्व्यसनों में उसकी बड़ी आसक्ति थी। वह वेश्याओं से मिलने के लिए लालायित रहता था। उसकी बुद्धि न तो देवताओं के पूजन में लगती थी और न पितरों तथा ब्राह्मणों के सत्कार में। वह दुष्टात्मा अन्याय के मार्ग पर चलकर पिता का धन बर्बाद किया करता था। एक दिन वह वेश्या के गले में बांह डाले चौराहे पर घूमता देखा गया। तब पिता ने उसे घर से निकाल दिया तथा बंधु बांधवों ने भी उसका परित्याग कर दिया। अब वह दिन रात दुख और शोक में डूबा तथा कष्ट पर कष्ट उठाता हुआ इधर उधर भटकने लगा। एक दिन किसी पुण्य के उदय होने से वह महर्षि कौंडिन्य के आश्रम पर जा पहुंचा। बैसाख का महीना था। तपोधन कौंडिन्य गंगा जी में स्नान करके आए थे। धृष्ट बुद्धि शोक के भार से पीड़ित हो मुनिवर कौंडिन्य के पास गया और हाथ जोड़ सामने खड़ा होकर बोला, ब्राह्मण द्विज श्रेष्ठ, मुझ पर दया करके कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके पुण्य के प्रभाव से मेरी मुक्ति हो। कौंडिन्य बोले, बैसाख के शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम से प्रसिद्ध एकादशी का व्रत करो। मोहिनी को उपवास करने पर प्राणियों के अनेक जन्मों के किए हुए मेरु पर्वत जैसे पाप भी नष्ट हो जाते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री रामचंद्र मुनि का ये वचन सुनकर धृष्ट बुद्धि का चित्त प्रसन्न हो गया। उसने कौंडिन्य के उपदेश से विधि पूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत किया। नृप श्रेष्ठ, इस व्रत के करने से वह निष्पाप हो गया और दिव्य देह धारण कर गरुड़ पर आरूढ़ हो सब प्रकार के उपद्रवों से रहित श्री विष्णु धाम को चला गया। इस प्रकार ये मोहिनी का व्रत बहुत उत्तम है। इसके पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। मोहिनी एकादशी पर क्या करें क्या ना करें। मोहिनी एकादशी पर भगवान विष्णु की आराधना करने से जहाँ सुख समृद्धि बढ़ती है वहीं शाश्वत शांति भी प्राप्त होती है। खासकर उनके मोहिनी रूप की पूजा करनी चाहिए। साथ ही भगवान विष्णु को चंदन और जौ चढ़ाने चाहिए, क्योंकि ये व्रत परम सात्विकता और आचरण की शुद्धि का व्रत होता है। इस दिन व्रत उपवास रखकर मोह माया के बंधन से मुक्त होने के लिए ये एकादशी बहुत लाभदायी है। अतः हमें अपने जीवन काल में धर्मानुकूल आचरण करते हुए मोक्ष प्राप्ति का मार्ग ढूंढना चाहिए। मोहिनी एकादशी के अवसर पर श्रद्धालुओं को सुबह से ही पूजा पाठ, प्रातःकालीन आरती, सत्संग, एकादशी महात्म की कथा, प्रवचन सुनना चाहिए। साथ ही मोहिनी एकादशी की कथा अवश्य सुननी चाहिए। एकादशी के दिन इनमें से किसी भी मंत्र का 108 बार जप अवश्य करना चाहिए। मंत्र है ओम विष्णवे नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। मोहिनी एकादशी के दिन चावल, लहसुन, प्याज, कोदो का साग, गाजर, सलजम, पालक, गोभी, केला, आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता, नमक, तेल, मांस, मसूर की दाल, शहद का सेवन नहीं करना चाहिए। तुलसी के पौधे में जल अर्पित नहीं करना चाहिए। किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए। इस दिन क्रोध, मिथ्या भाषण का त्याग करना चाहिए। स्त्री संग प्रसंग नहीं करना चाहिए। कांसे के पात्र में भोजन नहीं करना चाहिए। किसी की निंदा करना, बहस करना या बुरी संगत में रहने का भी त्याग कर देना चाहिए। ये भी कहा जाता है कि इस दिन दातून भी नहीं करना चाहिए। झाड़ू या पोछा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इससे सूक्ष्म जीवों का नाश होता है। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा सहयोग करें।